हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एकेडमी में। आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है वो आप देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आपको ये नंबर को क्या बनाना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे बेटा कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। आपको पता होगा ना सबको, प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे टू टू है, 3 है, 5 है, 7 है। क्यों है बेटा, क्योंकि देखिए ये तो 1 की टेबल में जाएगा और ये खुद के टेबल में जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर्स हो, वो हमारे कैसे होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन है 140, इसको किसमें आपको एक्सप्रेस करना है बेटा, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। किसमें करना है, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन। लिखते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो आपने फिफ्थ में सिक्स में पढ़ ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 140 लिख लिए, देखिए अब इसका यूनिट कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 की टेबल में जाएगा। 2 से आप डिवाइड करेंगे 70 आएगा। फिर 0 आ रहा है यूनिट, फिर 2 से करेंगे, फिर आएगा 35। अब क्या आ रहा है, यूनिट 5 आ रहा है। तो 5 और 0 किस में आता है बेटा, 5 का डिविजिबल होता है। 5 से करेंगे 7 आएगा, 7 से आप करेंगे इसको कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पर आप प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना बेटा, यहाँ देखिए ये जो नंबर्स हैं, ये वाला ये और ये नंबर कैसे है, प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका क्या होगा बेटा, प्राइम फैक्टर्स हो गए। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आएंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसी के अगले पार्ट में चलेंगे। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 156, इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिखना है। क्या करना है इसमें आपको, यहाँ पर आप लिख लीजिए 156 लिख दिया बेटा आपने। एक लाइन खींचिए, देखिए 6 आ रहा है। तो 6 आने का मतलब क्या है कि 2 और 2 की टेबल में कट जाएगा और 3 की टेबल से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि आप देखिए 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना होगा बच्चों, 12। और 12 किसके टेबल में आता है, 3। तो आप 3 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं। यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही कैसे नंबर है बेटा, आपके प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं बेटा 2। तो 2 से आप करेंगे डिवाइड, तो कितना होगा यहाँ पर, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे आप इसको, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 2 9 जा 18। फिर 39 आ गया, 3 से आपने करा है इसको 13, है ना। 13 आ गया हमारा यहाँ पर। आप इसे किससे करेंगे, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये सारे नंबर कैसे हैं बेटा, प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, रिपीट हो रहा है ना, तो 2 की पावर 2 3 इंटू 13। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, दोनों ही टर्म में आंसर माना जाएगा। यहाँ भी अगर आप करेंगे तो इसको कर लीजिए ऐसे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए देखिए, अब इसके अगले पार्ट में देखिए कितना लिखा है, 3825 लिखा है। कितना लिखा है, 3825 लिखा है। अब इसका भी ऐसे ही करना है, मजा आएगा बेटा। देखिए बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने बचपन में किया है ना बेटा, छोटी क्लासों में, वही चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, 5 आ रहा है यूनिट। तो 5 की टेबल से करिए इसको, 5 से बन जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 की टेबल से आप करेंगे इसको, 5 1 जा 5। ठीक है, 2 और 2 5 4 जा 20। ठीक है, 5 5 जा 25, ये हो गया 145।
फिर आपका 145 जो आया है, इसको आप किससे करेंगे बेटा? इसको आप चाहें तो देखिए, इसको फिर 5 से करेंगे यहाँ पर। 5 2 जा 10, ठीक है। 4 ऑन 5 कितना होगा? 5 9 जा 45। 29 आ रहा है बेटा इसका। 3 से करेंगे 13 से करेंगे इसको। 13 3 जा 29 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर तो 29 ये आपका खुद प्राइम नंबर है, तो इसको आप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसको एक बार। 5 7 35 3 और 2, देखो यहाँ मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पर ये आपका मिस्टेक हो गया, ठीक है। कोई नहीं, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका एरर हो गया दोबारा, इस एरर को मैं दोबारा सही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका ऐसे होगा। आपने क्या लिया बेटा? 3825 लिया, ठीक है। आपने पहले 5 से काटा है। 5 7 जा 35, 3 2 5 6 जा 30, ठीक है। 2 5 5 5 जा 25। फिर 5 से आपने काट करा है इसको। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 153 आ रहा है। फिर 3 से काटेंगे। 3 5 जा 50, ठीक है। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, हो गया। फिर 3 से करेंगे इसको आप। 3 1 जा 3, ठीक है। 2 और 1 3 7 जा 21। फिर किससे करेंगे इसको आप? 17 से करेंगे। कितना आया? 17 1 जा 17। फिर लिखेंगे आप इसके अंदर देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। अच्छा एक चीज बताइए, आप इसमें मत कंफ्यूज हो जाएगा सर कि यहाँ पे आपने 5 लिख दिया है और वहां पे आपने 3 लिख दिया है, ठीक है। ये आपको 3 लिखा है, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। वो 8 की तरह लग रहा है देखने में, वो 3 है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 3 है। मैं आपका फिर से लिख देता हूँ 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 3 है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या दे रखा है आपको? 5005 दिया हुआ है ना। तो इसको भी ऐसे लिखते हैं 5005 लिख दिया हमने। अब यूनिट 5 आ रहा है तो 5 की टेबल से काटिए। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5, ठीक है। 1 1 0 0 ऐसे आ रहा है बेटा। फिर आप इसको 7 की टेबल से काटिए। 7 1 जा 7, 1 3 0, 7 4 जा 20, कितना हो गया बेटा? 3 0 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21, 143 आ गया। 4 3 7 और 1 8, 143 आ गया। अब 143 किससे काटिएगा बेटा आप? 143 आप किससे काटिएगा? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 143 किसकी टेबल में कटेगा? 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। 4 3 7 और 1 8, ठीक है। सम कितना आ रहा है इसका? 8 आ रहा है। कितना आ रहा है सम इसका? 8 आ रहा है। अब देखिए ये हम देखते हैं 11 की टेबल में। तो 11 1 जा 11, 3 3 आएगा तो 11 3 जा 33। फिर ये जाएगा 13 1 जा 13, कट गया। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन of 5005 is 5 into 7 into 11 into 13, ठीक है। 5 into 7 into 11 into 13, समझ में आ गया? यहाँ पर वैसे ही है, देखिए जैसे पहले क्वेश्चन मैंने कराया है ये वाला, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आप सब में ये लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो क्लियर ही होता है सबका, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। 7429 क्या देखते हैं? 7429 इसको करेंगे। देखिए यहाँ लिखा आपका 7429, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब 7429 आप कैसे करेंगे इसको? 17 की टेबल में आप देखिए, है ना। क्योंकि देखिए 9 2 11, 11 4 15 और 7 22, तो 3 के जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, ठीक है। 4 में जाएगा नहीं, ये 5 में नहीं, 6 में नहीं, 6 में 9 नहीं आता, 7 में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 17 लिखा है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा? 17 को डिवाइड करेंगे। देखिए 17 की टेबल में कितने बार में जाएगा? 17 4 जा कितना होता है बेटा? देखिए 7 पर 28 का 8 कैरिंग 2 और ये होता है 68। तो यहाँ पर 17 4 जा 68, ठीक है। अब कितने में से माइनस किया? 74 में 68 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6 और 2, ठीक है। 62 आएगा। और 17 3 जा कितना होता है? 51 होता है। 17 3 जा 51 होता है, ठीक है। अब आपने जब माइनस किया तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। अब लास्ट में आपने 9 लिख दिया, ठीक है। अब 119 कितना आता है? 17 7 जा 119, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 7 4 3 7।
अब देखिए 4 3 7 7 7 14। अब हम किससे काटेंगे इसको? 19 से काटते हैं। 19 की टेबल में देखते हैं, 19 टू द 38, 43 में से 38 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 5 आएगा, और ये क्या बता? 7। 19 3 57 हो गया। आपका आया 23, खुद ही प्राइम नंबर है, 23 बना 25 3। क्या लिखेंगे? देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या था बेटा? ये हमारा एक रफ वर्क था, इसको हम इरेज करके काम कर लेते हैं। ये हमारा एक रफ वर्क था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उम्मीद है आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। अब हमें एलसीएम एचसीएफ लेना है, और हमें इसके बाद क्या करना है? इसको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। तो बेटा आपने एक चीज बचपन में पढ़ा होगा, या 6 क्लास में पढ़ा होगा, या 5th में पढ़ा होगा, कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इनका क्या आया? एलसीएम आया, और इनका एचसीएफ आया। तो अगर आपने दोनों नंबर को प्रोडक्ट किया है, और उसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट किया, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है बेटा? इसी चीज को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है? ये ए है, और ये क्या है हमारा? बी है। लेकिन हमें कैसे वेरीफाई करना है? इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के देखिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हम लोग जो मोस्ट यूज करते हैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। 26 और 91 के एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये लिखते हैं 26 और 91। और इस मेथड को पता है क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीन मेथड होते हैं बेटा, लेकिन हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 2 की टेबल में गया तो ये 13 आया, 2 से जाएगा नहीं तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए। 91 है, ठीक है, कितना है बेटा? 91 है। तो अब आप देखिए किसकी टेबल में आप जाएंगे? इसको 13 की टेबल में देखिए। 13 वन जा 13, और 13 7 जा 91। ठीक है, 7 आ गया, 7 वन जा 7। तो देखिए क्या होता है कि जब आप इसका यूज करते हैं तो नीचे क्या आना चाहिए? 1 1 आना चाहिए। इसका मतलब पूरी वैल्यू कट गई है। तो अब एलसीएम कैसे निकलेगा इसका? एलसीएम के लिए 2 इंटू 13 इंटू 7। आप हमेशा याद रखिए कि एचसीएफ या एलसीएम कभी भी सिंगल नंबर का नहीं निकल सकता। तो देखिए 13 टू जा 26, और 26 इंटू 7 कितना हुआ? देखो 2 से कर रहा है ये हमारा, 13 बन जा फिर 7, तो 13 से। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा बेटा, इसके एलसीएम की बात करूंगा, तो एलसीएम कितना है? देखो 13 टू जा 26, और 26 7 जा कितना होगा हमारा? ये होगा 180। ये क्या आया हमारा? इसका एलसीएम आया। ये क्या है हमारा? एलसीएम आया। ठीक है, अब मैं यहीं पर बगल में इसका एचसीएफ निकालता हूँ। बगल में इसका एचसीएफ निकाल करके आपको दिखाता हूँ। एलसीएम आ गया ना हमारा। अब देखिए मैं इसका एचसीएफ दिखाता हूँ। ठीक है, एचसीएफ इससे करना है। अब एचसीएफ करूंगा मैं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। इसके लिए भी मैं कौन सा यूज करूंगा? लॉन्ग डिवीजन ही करूंगा, क्योंकि वो बेस्ट मेथड है ना। 91 अभी आपका डिडक्ट हो गया यूक्लिड्स लेमा, उसमें जब आप पढ़ते हैं तो इसी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है ना, 26 की टेबल पढ़िए, 26 होना 26, 26 टू जा 52, और 26 3 जा 78। ठीक है, 26 3 जा 78। यहाँ पर लिखूंगा 3, और यहाँ लिखूंगा मैं 78। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1। तो 13 में से फिर 26 को करूंगा, तो 13 टू जा 26 गया, यहाँ पर कट गया। तो ये जो फाइनल आपका आया, इसे क्या कहते हैं? फाइनल आपको जो डिवाइजर है ये, ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया है? 13 आया है। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 182 आया है। अब क्या करना है हमको? वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए वेरीफाई करने के लिए मैं इसको इरेज करूंगा थोड़ा सा एक जगह। मैं वेरीफाई एक काम को तो यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ वेरीफाई। देखो आपका जो एलसीएम आया था वो कितना आया था? 182 आया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। और एचसीएफ आपका इतना आ रहा है। आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। यहाँ लिखेंगे टू वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है आपको? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ए इंटू पी। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले एलएचएस।
LHS में क्या है बेटा आपका LHS LCM HCF है। LCM आपका 182 आया है और HCF कितना आया है 13 आया है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 13 और 182 को कराएंगे तो कितना आएगा 2366 आएगा। LHS क्या आया 2366 आया। अच्छा अब RHS को ले लीजिए। RHS मतलब A इंटू बी। ए कितना है बेटा आपका, ए देखिए आपका 26 है, बी कितना है आपका 91। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 2366 आया। ये देखिए दोनों सेम आ गया ना आपका, ये LHS और RHS दोनों सेम आ गया ना। इसका मतलब ये चीज आपकी क्या हो गई बेटा, वेरीफाई हो गई। ये चीज क्या हो गई आपकी, वेरीफाई हो गई। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। इसका अगला पार्ट भी सेम यही है। यहाँ पर हमने इसका अब ये हमारा क्या है, ये ए है, ये क्या है हमारा बी है। तो हमें क्या करना है, पहले इसके एलसीएम निकालेंगे। यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं इधर एक साइड में, यहाँ एक साइड में मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ और एक साइड में क्या कर दूंगा बेटा मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर तीनों काम एक ही जगह पे कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार मिटाना ना पड़े। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों प्यार से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, वैसे ही लॉन्ग डिवीजन वाला 5 110 और 92 लिख दिया हमने। टू की टेबल ले लीजिए, टू 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 जा 4 1, टू 5 जा 10, टू 5 जा 10 ये हो गया, टू 4 जा 8, टू 6 जा 12 2 से गया। अच्छा अब यहाँ पे 5 आ रहा है 6 में 2 से कर लेता हूँ। तो 2 की टेबल में 255 आता नहीं है, छोड़ दो वैसे ही। 2 की टेबल में आता है 23। ठीक है, 23 खुद में आपका प्राइम नंबर है। अब लेकिन 255 है तो यहाँ पर आप 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 1 जा 5। ठीक है, 23 आपने लिख दिया। फिर 51 फिर कट जाएगा हमारा, कैसे कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और ये 23 है ही पहले से। अब ये दोनों कटेंगे नहीं कटेंगे, लेकिन अब ये खुद की टेबल से जाएंगे, ये 1 23, अगले स्टेप में फिर ये 23 और ये 1। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, जब ये आप कर लेंगे उसके बाद क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो वैल्यूज आई हैं आपकी, क्या आई हैं आपकी वैल्यूज आई है, उसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई करने का मतलब है, देखिए मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ पर जो है आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, है ना। क्या करना है, दोनों का जो एलसीएम आया है, ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इसका मल्टी एलसीएम कितना आया है, इसका एलसीएम आपका आया है 23460। 23460 ये आपका एलसीएम आया है। आते अब बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ देखिए आप निकालिए यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये एलसीएम आया है। अब क्या निकालने जा रहा हूँ, एचसीएफ। छोटा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर। तो 92 की टेबल में देखिए आपका कितना आ रहा है इसका एचसीएफ। 92 की टेबल में हम करेंगे इसको, तो 92 की टेबल में देखिए कितना आएगा इसका, आप निकाल लीजिए इसका। 92 की टेबल आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए 92 इंटू 5, 9 टू जा 5 टू जा 10 का 0 1 46। ठीक है, अब 92 6 जा देखो 12 का 2 कैरी 1 54 और 1 55 ज्यादा हो जाएगा 5 5 2। तो यहाँ 5 बार में कितना आ रहा है 460 आ रहा है, लिख दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर लिया 0 11 में से 6 गया 5। ठीक है, 50 आया। फिर 50 को किससे करते हैं, 92 से करते हैं। 50 बन जा 50, फिर कितना आ रहा है बेटा आपका, देखिए 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 42 को फिर 50 से करेंगे, 42 बन जा 42। फिर 8 आ रहा है, ठीक है 8 आ रहा है, तो फिर 8 को किससे करेंगे, यहाँ पर 8 को करेंगे 42 से। 8 5 जा 40, कैंसिल हो गया, 2 बचा। 2 को फिर 8 से करेंगे तो 2 4 जा 8। फाइनल कटने तक आप निकालते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, जो फाइनल आया है आपका डिवाइजर, ये आपका एचसीएफ आया है। तो यहाँ पर मैं इसी में लिख लेता हूँ कि एचसीएफ इक्वल्स टू 2। एचसीएफ 2 आया है और एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आया 23460। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसको वेरीफाई करना है। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, मैंने वहां लिख दिया था इसलिए हटा रहा हूँ। तो वेरीफाई करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर अब कुछ अपना ट्रिक का यूज करेंगे। क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो हम पहले एलएचएस को लेंगे, है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपका 5, एलसीएम कितना आया था 23460 इंटू 2। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 46920। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या होगा, ए कितना है 5110 और बी कितना है 92 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 4692 आएगा। तो आपका एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर आ गया है ना। तो आपका क्या हो गया बेटा, ये जो इक्वेशन है वो आपका कैसा हो गया, हेंस वेरीफाइड। बात समझ में आ रहा है, कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो आपका दे रखा हुआ है 336 और 54। 336 और 54, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 336 और 54 देखिए कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर से वही, टू की टेबल लेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कितना आ रहा है आपका 27 आ रहा है और ये 68 आ रहा है, तो 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 है ना, 2 4 जा 8, अब 2 से नहीं कट जाएगा तो उसको लिखेंगे 27 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों 3 से काट लेते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक है बेटा, स्टेप बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब कितना आया 14 और 3 आया, अब क्या लिया मैंने 3 ले लिया, ये कटेगा नहीं, 3 1 जा 3, 14 है तो पहले 2 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया, एलसीएम यानी कि मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है, जो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर इन दोनों का वो कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा बेटा वो आएगा हमारा 3024। एलसीएम कितना आएगा हमारा 3024। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3024। अभी कैसे आएगा, वही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा, एलसीएम आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। मैं इसी में कर देता हूँ, मैं फिर मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। एचसीएफ के लिए मैं क्या करूंगा, पहले 54 को यहाँ लिखूंगा और उसके बाद 336 को यहाँ लिखूंगा। 54 देखो, 54 6 जा देखो 24 का 4, 2 कैरिंग, 5 6 जा 30 और 2 32, 324 आ रहा है ना। 6 4 24 का 4, 2 कैरिंग 32 हो गया, तो 6 जा हो गया हमारा 324। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2, यहाँ पर आएगा आपका 1। ठीक है, 12 आया, फिर 12 को फिर 54 से किए तो 12 3 जा 48। ठीक है, सॉरी 12 4 था 48 बाई मिस्टेक। अब देखिए काटेंगे इसको तो 6 आएगा। ठीक है, फिर 6 को किससे कराएंगे, 12 से, 6 2 जा 12, कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखिए 6 क्या आया, ये 6 है आपका एचसीएफ आ गया, 6 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। 3024 ये हमारा एलसीएम आया है और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका 6 आया है बच्चों। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो वेरीफाई करने के लिए देखो मैं जो करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा इसको मैं कैसे वेरीफाई करूंगा। ठीक है, बाकी आप इसको पूरा ही रेस का करना है, जितना जितने में काम करना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यूईडी है, क्वाइट इजिली डन, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अब करना है वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या था बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना। तो देखिए एलसीएम कितना है आपका, चलिए पहले हम लिखेंगे इसका एलएचएस, एलएचएस में एलसीएम इंटू एचसीएफ देखेंगे बेटा। तो एलसीएम कितना आया 3024 इंटू एचसीएफ आया 6। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा है ना, 3024 और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो रिजल्ट आएगा मेरा, वो आएगा 181,181,4। ठीक है, जब इसका मैं आरएचएस कराऊंगा, ए इंटू बी मतलब आपका 336 इंटू 54, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 181,444। तो ये क्या होगा बेटा आपका एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। इसका मतलब ये जो है आपका हेंस वेरीफाइड, जो आपका रिलेशन है वो कैसा हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। समझ में आ गया है। क्वेश्चन बेटा बहुत प्यारा था, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। हम लोग बस सोचते हैं ये क्वेश्चन हार्ड होगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन हमें क्या करना है इसके अंदर आपको कंडीशन दे दी है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है बेटा, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे यूज करना है।
चलिए जैसे ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इसका मैं सोल्यूशन कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालना है? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए 12 का आप निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 3 से करेंगे 3 1 जा 3। अब 15 का निकालेंगे, सेम वही, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 का करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ बेटा वैसे ही करिएगा। आपके पेपर में सच कह रहे हैं बेटा, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका सारी ही चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। देखिए मैं अब बताऊंगा ना इसमें, तो इसके अंदर आपकी सारी चीजें कवर होने वाली है बेटा, दोनों ही चीजें कवर होने वाली है। देखो कैसे होती है बताता हूँ। देखिए अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पहले मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम की, तो जो कॉमन है उसको तो देखो, जैसे आपका क्या आ रहा है, ये 3 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लिख लो 3 इंटू। अब देखिए पहले वाले में 2 इंटू 2 बचा, तो आप 2 लिख लो, है ना। फिर क्या बचा हमारा, 5 बचा है, लिख लो। फिर क्या बचा है आपका, 7 बचा है। और 2 भी देखो कितना बचा है, 2 भी हमारा ट्वाइस बचा है, तो यहाँ पर एक और 2 यहाँ पर आप डाल दो, ठीक है। कितना हुआ बेटा, 7 5 35, 35 टू कितना होगा 70, 70 टू 140, और 143 जा 143 जा कितना होगा, 143 जा 420, कितना हुआ 420 हमारा एलसीएम आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, इसकी बात करते हैं एचसीएफ की। चलो मैं यहीं पे करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से करवा देता हूँ। तो आप एचसीएफ के लिए भी करेंगे ना बेटा, एचसीएफ के लिए भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफएम यानी शॉर्टकट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख दिया। इसके अंदर भी जो ये चीजें ये तो सेम ही रहेंगी, कहने का मतलब है कि भाई देखो 12 है, तो 12 का आपने किया तो 2 6 आया, फिर 2 3 आया, फिर 3 1 आया, है ना। फिर आपने 15 का कराया तो आपका 3 5 आया, ठीक है, और 5 1 आया। फिर 21 का कराया आपने तो 3 7 और 7 1 आया, ठीक है। अब क्या कर देंगे यहाँ पर 12 15 और 21, 12 को आप करोगे बेटा तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, जैसे कि मैंने इसमें भी लिखा है। 21 को आप करेंगे तो क्या होगा बेटा 3 इंटू 7। अब समझना है आपको दोनों में अंतर। देखिए एलसीएम में क्या किया कि जो कॉमन था उसको तो एक बार लिख दिए, बाकी जितनी बार था हमने लिख दिया, ये देखो, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक निकाल दिया। लेकिन लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन है, जैसे 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही चीज आपकी एचसीएफ हो जाएगी, है ना। उसके अंदर जो बच गए हैं वो नहीं लेना। अब देखो 7 यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तीनों जगह 7 होता, तो यहाँ इंटू में 7 भी हम लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन का एलसीएम 420 हो गया और एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकती है। बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है, खास खास क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। ठीक है, चलिए आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। ये अगला पार्ट आपका है 17 23 और 29, ठीक है। इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, और यहाँ निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 17 आप लिख लो यहाँ पर। अब जानते हैं 17 खुद में ही प्राइम नंबर है, ये देखो काट दिया मैंने। 23 ये भी खुद में ही प्राइम नंबर है, ये लिख दिया मैंने, ये देखो। 29 खुद में प्राइम नंबर है, ये भी लिख दिया मैंने। देखो हर क्वेश्चन के लिए जो प्रोसीजर होगा ना वो सेम होगा। तो एलसीएम कैसे निकालोगे बेटा, देखो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब तो कोई अदर ऑप्शन है नहीं आपको, आपके पास और कोई अदर ऑप्शन तो है नहीं, तीनों को ही आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही आपके क्या है, आपके प्राइम नंबर है ना। तीनों को ही आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा, 11339, 11339। अब इसका हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में देखो क्या होता है, देखो सेम, देखो यही है, 17 है, ये 17 में गया 1 बार में, 23 गया, 23 गया 1 बार में, 29 गया 29 से 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आया, गेस करिए इसका एचसीएफ क्या आया होगा बेटा। इनके अंदर जो ये 1 है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों जगह कॉमन है और ये तीनों कॉमन है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया बेटा आपका 1। एचसीएफ कितना हो गया इस क्वेश्चन में बेटा 1, और एलसीएम कितना हो गया इसमें 11339, ठीक है, 11339, 11339।
ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 25 का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम निकालेंगे किससे? पीएफएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे पीएफएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हम ये देखो, यहाँ भी हमने एलसीएम लिख दिया बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर ही हैं हम, हो सकता है थोड़ा, कोई बात नहीं है, इतना तो आप फॉरगेट कर लीजिए चीजों को। हो गया बेटा ये। अच्छा देखो, अब आप बोलोगे ना कि सर आपने इसमें ये मेथड किया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफाइड कर रखा है कि इसी का यूज करना है ना। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ऐसा स्पेसिफाइड नहीं किया था, ये देखो ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया था, इसलिए हमने इसका दूसरा मेथड लगाया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। लेकिन इसमें ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। देखो 8 का निकालोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, 9 का निकालेंगे तो क्या होगा? 3 3 जा 9। अच्छा कभी आप ये काम मत करना कि भाई 9 है तो 9 मुझे 9 कैंसिल आउट, काम खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा काम मत करना बेटा, नहीं तो आपके मार्क्स सच में आपको बाय बाय करते हुए जाते हुए दिखेंगे। ठीक है बेटा, ये देखो ये हो गया। फिर 8 है, 8 का क्या निकाला आपने? 2 इंटू टू इंटू टू, है ना। 9 का क्या आया बेटा? ये 9 है, 3 इंटू थ्री। ठीक है, ऐसे ही आपने 25 का निकाला, ऊपर लिख देता हूँ। 25 का क्या आया? 5 इंटू 5। तो मैंने क्या बताया बच्चों? मैंने ये बताया है कि जो कॉमन है वो तो ठीक है, लेकिन कॉमन जो नहीं है तो क्या करो, आप इन सबको मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि ये यहाँ पर ये देखिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, है ना, 72 इंटू 25, 72 इंटू 25, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 72 इंटू 25, इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा आपका? 1800, कितना आया? 1800, इसका आया एलसीएम। अब क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो बेटा इसके अंदर देखिए कोई भी चीज तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ कितना आएगा आपका? 1 आएगा। कितना आएगा आपका इसका एचसीएफ? 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं बाद में मेहनत करनी चाहिए ताकि हम उस चीजों को सीख जाए, है ना। ठीक है, प्रयत्न करने से, प्रयास करने से इंसान बेटा आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेहनत बेकार नहीं होती। ठीक है, हमेशा मेहनत करने वालों की जीत होती है ना, हार नहीं होती है। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए बच्चों। एचसीएफ कितना आया इसका? 1 आया। क्यों आया 1 बेटा? क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कॉमन नहीं है जो इसमें आ सके। देखो ना, 2 2 2, 3 3, 5 5, तो कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है जो तीनों में है, इसलिए इसका कितना आया हमारा? इसका हमारा एचसीएफ कितना आया? 1 आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम हमको फाइंड करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत आराम से क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वाइट इजली डन, है ना। इन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं बेटा? क्यूईडी। ठीक है, क्यूईडी का मतलब क्या होता है बेटा? क्वाइट इजली डन, क्वाइट इजली डन, बहुत आराम से क्वेश्चन होते हैं बच्चों। देखो मैंने आपको इससे पहले, इसी से पहले एक रिलेशन बताया था, है ना, ये देखिए इससे पहले रिलेशन बताया था ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस कुछ मत करो, इसको यहाँ पे चिपका दीजिए। क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर देखो दोनों नंबर तो यही है, ए, और ये नंबर क्या है? बी। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है ना, ए बी की वैल्यू पता है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर आपको एलसीएम दिया नहीं है, कोई बात नहीं, आप एलसीएम छोड़ दो ऐसे ही। एचसीएफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में? चलो पहले आप लिख लो यहाँ पर, है ना, एचसीएफ इक्वल्स टू 9, एलसीएम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या इसको एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू आपकी 306 है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 657 है। कुछ मत करो, चुपका डालो। एचसीएफ कितना है बेटा हमारा? एचसीएफ कितना है हमारा? 9 है, लिख दिया मैंने। ए कितना है हमारा? 306। बी कितना है हमारा? 657, लिख दिया मैंने। मुझे क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 अपॉन 9, अपॉन 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा? अब यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। अब देखो कौन कैंसिल आउट किससे हो रहा है? देखो 6 और 3 9, 3 की टेबल से काटो तो 3 3 जा में गया और ये 1 0 2 गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गया। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 34 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 2 2 3 3 8, 22,338, ये हो गया हमारा एलसीएम। अच्छा इसके जगह अगर हमको एचसीएफ भी दिया होता, मान लेते हैं क्वेश्चन में एलसीएम दिया होता और एचसीएफ पूछता, तो भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते। बात समझ में आ रहा है? या आपको ए देता और ये एचसीएफ एलसीएम देता, बी पूछता,
तो भी हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका है बेटा मल्टी टैलेंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मल्टी टैलेंटेड क्वेश्चन है, इससे आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बहुत आपका आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5? अब रीड करिए। चेक वेदर, क्या दिया हुआ है इसमें? चेक वेदर, यानी कि चेक करके आप बताइए। चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। क्या जो 6n है, ठीक है, 6n है, क्या कोई नंबर है जो कि 0 से एंड कर रहा है या कोई नेचुरल नंबर है n का? आप चेक करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, तो यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, अगर आपका कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, इसका मतलब क्या है? इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर 0 से एंड होता है तो 10 से होगा, और डिवाइडेड बी इट शुड बी, ठीक है, 10 से ऐड होता है तो या तो 10 से जाएगा, और इन डिविजिबल बाय 2, 5, 2 और 5 से जाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 और 5 दोनों से जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 10 होता है वो क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है, तो इसका मतलब 2 और 5 दोनों से जाएगा। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the prime factorization of 6n. Prime factorization of 6n. Hence, for any value of n, 6n will not be divisible by 5. Therefore, 6n and with the digit 0 or any नेचुरल नंबर n। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मतलब कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है जो 0 से एंड होता है, इसका मतलब कि उसके वो 10 टू 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसमें इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। यहाँ 6n दिया है, इसमें हमको 5 का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि 5 से होगा। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6n विल नॉट बी डिविजिबल 5। अब इसका मतलब क्या है? 6n दिया है तो इसका मतलब कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 6n एंड विथ द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये 5 के अलावा और किसी से डिविजिबल हो सकता है, मतलब और किसी से, किससे? 2 और 3 से। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमारे कंपोजिट नंबर है, ये हमको एक्सप्लेन करना है अब क्यों कंपोजिट नंबर है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर आपका होता क्या है। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें कि जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स आपके होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे वही चीज लिखा जाएगा बेटा, नंबर
आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के नंबर है हमारे, एक प्राइम एंड कंपोजिट। एक होते हैं प्राइम और एक होते हैं कंपोजिट। आप जानते हैं क्या होता है प्राइम, क्या होता है हाँ, है ना। अब यहाँ प्राइम नंबर क्या होता है, वही अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर, ये वाला लिखा है मैंने, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व ऑब्जर्व दैट, इस क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया कि 7 × 11 × 13 इक्वल्स टू 13 इंटू, इन दोनों में देखो 13 कॉमन है, 7 × 11 + 1, ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, 13 × 77 + 1, कितना आया बेटा यहाँ पर आपका 13 × 78, कितना आया 13 × 78 आया। अब जब इसको जब देखेंगे तो 13 × 78 का फैक्टर करेंगे तो 13 × 6 हो जाएगा, है ना, 13 × 6 आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर एक तो ये खुद है और एक आपका ये आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन, वहीं पे लिख लेता हूँ मैं इसको रफ करके, देखना आप यहाँ पर, ये हो गया, फिर यहीं से मैं लिखता हूँ, यहीं पे मैं लिखता हूँ। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं बेटा, उसके लिए थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर। इस में आपने देखा 16 और 13 एज अ फैक्टर था, दो फैक्टर दो थे और खुद वन भी होगा, तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। आपका क्या है बेटा, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा अब इसमें आप इस वाले को देखिए, अब ऐसे ही जैसे आपने इस वाले को देखा, ऐसे इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 है और ये भी 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। एक काम करते हैं कि 2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, 7 × 3 × 5 × 2 × 1 प्लस ये 5 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2, अब इसमें देखिए और कुछ हो रहा है, 7 2 21, 5 2 10 इंटू 1 प्लस 5, देखिए कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 210 प्लस 5। इसको जब आप करेंगे तो 420 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 425 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 425 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जब आपने ये किया आपका कितना है बेटा 425 आया, तो इसमें 425 क्या है बेटा, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ये भी कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है बेटा, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हमारा क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, कुछ पाथ आपका ऐसा है, ठीक है। सानिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, सानिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, सानिया नाम की एक लड़की है जो 18 मिनट लेती है इसके एक चक्कर मारने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम, और रवि जो है, रवि इसी चक्कर को मारता है कितने में, 12 मिनट में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं कि दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या था, सेम था, एंड द सेम टाइम, दोनों का टाइम भी आपका सेम लगा, हमने सपोज कर लिया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना टाइम पर ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, कितने टाइम पर ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या निकालते हैं बेटा,
एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम हम लोग इसका निकाल देंगे आराम से। यहाँ तरीके बहुत हैं इसके अंदर, थोड़ा सा है बेटा। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा लैंग्वेज। क्या लिखना पड़ेगा? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने ये देखा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेजर रवि टेक्स लेजर टाइम देन सोनिया फॉर completing सानिया फॉर completing one round of the, वही है बेटा जो क्वेश्चन में दे रखा है, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में आप देख रहे हो कि जो रवि है वो कम टाइम ले रहा है सानिया से, एज अ, हाँ क्या लिखेंगे, एज वन राउंड ऑफ द एज वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ एज वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ with respect one round of the circular path with respect, अगर एक राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तब with respect to Sania and the total time taken to completing task for one round, then we will take the LCM. अब देखिए LCM कैसे लिखेंगे, कौन कौन सा नंबर है आपका, 12 एंड 18। क्या है आपका, 12 एंड 18। आप ऐसे लिख लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये मैं आपका एलसीएम निकाल रहा हूँ किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपका एलसीएम निकाल, एलडीएम मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो आपका कॉमन मेथड, ठीक है, कॉमन मेथड से भी आपका निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से काटेंगे इसको तो 6 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 2 से ये 3, ये रहा, फिर 3 से ये 1, फिर 3 से फिर ये 1 और 1। देखिए यहाँ पर एलसीएम जो आएगा आपको कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 3। जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। और इसका मतलब क्या है, देयरफॉर रवि एंड सानिया will meet together at the starting point after 36 मिनट्स। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो दोनों एक दूसरे से अगर मीट करेंगे तो 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में एक दूसरे से फिर मिल जाएंगे, अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।